In this video, we're gonna talk about how a boy belongs to poor family built a world luxury car and what is the qualities of this car, why it's so expensive. रोल्स रॉयस दुनिया की उन लग्जरियस्ट कार्स में से एक है जिसे दुनिया के अमीर तरीन लोग ओन करने का सपना देखते हैं। लेकिन इस कहानी की शुरुआत गरीब खानदान का वो लड़का करता है जिसका सारा बचपन मजदूरी करते वक्त गुजर जाता है। ये बात है साल 1863 की। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में पैदाइश होती है हेनरी रॉयस नामी लड़के की। रॉयस की उम्र अभी 4 वर्ष ही होती है कि उसके वालिद का कारोबार पूरी तरह बंद हो जाता है और कुछ इसी तरह ही वो अपनी फैमिली समेत सड़क पर आ जाता है। लेकिन यह बात इधर खत्म नहीं होती। रॉयस अभी 9 वर्ष का ही होता है कि उसका वालिद इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो जाता है। इसके बाद गुर्बत की वजह से रॉयस को न्यूज़ डिलीवरी का काम करना पड़ता है और उसकी मदर लोगों के घर मेड का काम करना शुरू कर देती है। लेकिन 14 साल की उम्र में रॉयस की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। उसकी एक आंट जब रॉयस में पोटेंशियल देखती है तो उसे ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में कुछ पैसे देकर बतौर मजदूर की हैसियत से वहां काम पर लगवा देती है। अगले 4 साल रॉयस दिन रात मेहनत करता है और प्रैक्टिकल कर करके बहुत सारा नॉलेज हासिल कर लेता है, लाइक कारपेंट्री, मैथ और सबसे जरूरी इलेक्ट्रॉनिक्स। रॉयस जब 21 साल का होता है तो वो एक फुल एक्सपर्ट इंजीनियर बन जाता है। इसी दौरान जब मैक्सिमम वेस्टर्न यूनियन की कंपनी में बतौर सीनियर इंजीनियर के वो काम कर रहा होता है तो गवर्नमेंट की जानिब से उस कंपनी को बंद कर दिया जाता है। तब रॉयस को अपनी कंपनी बनाने का ख्याल आता है। छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स के काम कर करके रॉयस को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि अब वो खुद की एक कार डिजाइन कर सकता है। साल 1904 में रॉयस और कुछ अफराद पर मुश्तमिल उसकी एक टीम ने दिन रात मेहनत करके 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर वाली अपनी पहली कार मुतारिफ करवाई। ये कार लाइटनेस, क्वाइटनेस, रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से मौजूदा कार से बेहतर थी। यहाँ से रॉयस में कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि अब वो अपनी खुद की एक कंपनी डिवेलप कर सकता है। रॉयस ने एक वर्ल्ड क्लास कार तो बना ली थी लेकिन वो इसे पूरी दुनिया में मुतारिफ करवाने के काबिल नहीं था। इसी दौरान एंट्री होती है कहानी के दूसरे कैरेक्टर यानी चार्ल्स रोल्स की। रॉयस जब एक कार एग्जीबिशन में अपनी कार मुतारिफ करवा रहा होता है तो तब उसकी मुलाकात होती है चार्ल्स रोल्स से। रोल्स एक पैशनेबल कार बिजनेसमैन था। उसे एक ऐसे इंजीनियर की तलाश थी जो उसके साथ मिलकर वर्ल्ड की बेस्ट कार बना सके। चार्ल्स रोल्स जब रॉयस से मिलते हैं तो उसके काम से इतना मुतासिर होते हैं कि अपने एक दोस्त से कहते हैं कि उसने वर्ल्ड का बेस्ट इंजीनियर ढूंढ लिया है। इसके बाद चार्ल्स रोल्स एंड हेनरी रॉयस मिलकर काम करने का सोचते हैं। अगले 3 मंथ्स में चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस ने इन कार्स को सेल करने का इरादा किया। साल 1906 में रॉयस और चार्ल्स रोल्स ने इन गाड़ियों का नाम रोल्स रॉयस रखा और रोल्स रॉयस लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाई जिसमें रॉयस ने सेल्स और मार्केटिंग पर तवज्जो दी, जबकि दूसरी तरफ रोल्स कार की डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग पर तवज्जो देता रहा। चार्ल्स रॉयस और हेनरी रॉयस ने अपनी सबसे सक्सेसफुल कार 1906 में मुतारिफ करवाई जो कि 40 से 50 हॉर्स पावर और 6 सिलेंडर पर मुश्तमिल थी। इसकी बॉडी का कलर सिल्वर था और ये चलने में बिल्कुल स्मूथ और साइलेंट थी, बिल्कुल एक गोस्ट की तरह, इसलिए इसका नाम सिल्वर गोस्ट रखा गया। इसके बाद साल 1920 और 1930 के दौरान रोल्स रॉयस ने अपनी कार्स के दूसरे मॉडल्स भी मुतारिफ करवाए, लाइक रेथ एंड फैंटम। रोल्स रॉयस के इन मॉडल ने भी काफ़ी शोहरत हासिल की और देखते ही देखते पूरी दुनिया में रोल्स रॉयस के चर्चे होने लगे और कुछ इसी तरह ही रोल्स रॉयस मौजूदा किंग और क्वींस की फर्स्ट प्रायोरिटी बन चुकी थी। इसके बाद रोल्स रॉयस कंपनी ने जहाज़ों के इंजन बनाना शुरू कर दिए जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम में बहुत अहम किरदार अदा किया। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से रोल्स रॉयस कंपनी को काफ़ी नुकसान होता है। 12 जुलाई 1920 को रोल्स एक जहाज हादसे का शिकार होते हैं और इसी तरह 33 साल की उम्र में रोल्स अपनी जान गंवा देते। रोल्स वो पहला शख्स था जिसने जहाज हादसे में अपनी जान गंवाई। रोल्स की मौत का रॉयस पर काफी गहरा असर होता है जिसकी वजह से वो कई महीने सदमे में रहता है। अभी वो इस सदमे से उबर ही रहे होते हैं कि उन्हें एक और झटका लगता है। 1911 में उनकी सेहत तेजी से खराब होने लग जाती है और डॉक्टर्स बताते हैं कि उनको बोल कैंसर हो गया है। इसके बाद कुछ अजीब होता है, वो ये कि रॉयस कैंसर की मर्ज के बावजूद 3 महीनों में फुली रिकवर हो जाता है। इसके बाद जब रॉयस इस गम से बाहर निकलता है तो वो अपनी कार्स को मजीद ऑर्गेनाइज्ड करता है जिसमें वो अपनी कार के बोनेट पे एक सिंबल ऐड करता है जिसे स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी कहते हैं जो कि स्पीड को सिंबलाइज करता है। इस सिंबल में एलिनोर थ्रोटन नेम की ब्रिटिश एक्टर को यूज किया गया। साल 1931 में रोल्स रॉयस ने बेंटली नामी कार्स ब्रांड के साथ मिलकर एक नई कार बनाने का फैसला किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रॉयस को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो अपनी जिंदगी में इस मॉडल को देख पाएगा। इसी तरह 22 अप्रैल 1933
70 ایئرز اولڈ ہینری رویس اپنی آخری سانس لیتے ہیں۔ اب ان کوالٹیز کی بات کرتے ہیں کہ آخر کیوں رولز رویس کو دنیا کی سب سے مہنگی کار برانڈ مانا جاتا ہے۔ اس کی سب سے سستی گاڑی 5 کروڑ کی ہے، اتنے میں ہم پورش برانڈ کی 6 گاڑیاں خرید سکتے ہیں۔ اس کی پہلی ریزن ہے کسٹمائزیشن۔ آپ اس گاڑی کو آرڈر کرتے وقت 44,000 ڈیفرنٹ کلرز کمبینیشن چوز کر سکتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ رولز رویس کی گاڑیوں کو پہلے ہی تیار کر کے نہیں رکھا جاتا جیسا کہ دوسری برانڈز کی گاڑیوں کو تیار کر کے رکھا جاتا ہے۔ ان گاڑیوں کو تب ہی بنانا شروع کیا جاتا ہے جب آپ آرڈر کرتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ کہ ان گاڑیوں کے اوپر ہاتھ سے ڈیزائن بنایا جاتا ہے ایک آدمی کی مدد سے۔ اس کے علاوہ گاڑی کے انٹیریئر کو ہم کسٹمائز کر سکتے ہیں کہ کون سے میٹیریل یوز کرنا ہے، کوئی کیبنٹ لگانا ہے، کوئی ہڈن جیولری کا سیف لگانا ہے یا فریج لگانا ہے، گاڑی میں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گاڑی کے اندر کی جو چھت ہے اس میں 1600 انڈیویجول لائٹس لگائی جاتی ہیں تاکہ ایسا لگے کہ آپ آسمان میں تارے دیکھ رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا کیونکہ آپ کا ایک لائک مجھے موٹیویٹ کر سکتا ہے۔ ملتے ہیں ایسی کسی نیکسٹ انفارمیشنل ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔